हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसमें बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइजेज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.3। क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर बाय जी एम ई इंटू एम पी इज डायमेंशन लेस। ठीक है, तो अपने को एक रेशियो दे रखा है बच्चों, ये रेशियो अपने को चेक करना है कि क्या ये डायमेंशन लेस है, यानी कि इसकी कोई डायमेंशन है या नहीं। ठीक है, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। तो बच्चों इस पूरे क्वेश्चन में अपने पास 3 पार्ट्स हैं। पहले चेक करना है कि डायमेंशन लेस है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो बच्चों अपने को रेशियो क्या दे रखा है सर? रेशियो दे रखा है के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई इंटू एम पी। ठीक है, चलिए के क्या है बच्चों? अपना वो कूलम सलाम में जो कांस्टेंट आता है के वही है ना। तो आपको के की डायमेंशन पता होना चाहिए, के की यूनिट पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज है, चार्ज पता होना चाहिए बच्चों, जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एम पी क्या है मास ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, तो इनके सारे की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सारे की यूनिट्स पुट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या ये किसी के डायमेंशन के बराबर आता है या फिर डायमेंशन लेस रहता है। ठीक है, तो के का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? तो सर के का डायमेंशन चलिए पहले निकाल लेते हैं। तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू, सभी को पता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है सर, चलिए अब देखिए बच्चों एक ई क्या है बच्चों? एक तरीके से चार्ज ही ना। ठीक है सर, चार्ज ही तो है। चलो तो के Q1 Q2 की जगह पे के ई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ठीक है, यानी के Q1 Q2 इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा क्या सर? हो जाएगा। एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। आर का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ के ई स्क्वायर ये पूरा कंप्लीटली न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्या सर? बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों इसकी, है ना। तो ये जी आ गया बच्चों, एम ई आ गया, एम पी आ गया। तो कहीं ना कहीं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर याद आ रहा है क्या? ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने देखा था कि दो पार्टिकल्स या फिर दो मासेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे रखे हुए रहते हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों वो कितना होता है? तो सर वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो होता है सर जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों एम ई और एम पी मास ही तो हैं, यानी कि M1 M2 के बराबर ही होंगे, राइट। तो जी M1 M2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? F इंटू आर स्क्वायर। ये क्या होगा बच्चों हमारा? जी M1 इंटू M2। ठीक है, अच्छा जी M1 इंटू M2 भी कितना आ गया बच्चों? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा क्या सर? बिल्कुल आ जाएगा। एफ क्योंकि एफ का मात्रक न्यूटन, आर स्क्वायर का मात्रक मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी जी M1 इंटू M2 के भी यूनिट कितनी आ गई? न्यूटन पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब के इंटू ई स्क्वायर की यूनिट कितनी आ गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जी इंटू एम ई एम पी की भी यूनिट कितनी आ गई बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सारे के सारे कट गए क्या सर? बिल्कुल कट गए, यानी कि पूरा क्या आ गया? ये डायमेंशन लेस आ गया, यानी कि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो दिया गया क्वांटिटी है बच्चों वो बेसिकली क्या है सर? ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। उसके बाद क्या रहा बच्चों कि इन सारे जो फिजिकल कांस्टेंट दे रखे हैं इनकी वैल्यू को टेबल से रखिए और पुट वैल्यू को पुट करके इस रेशियो को वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अपने पास रेशियो बच्चों के ई स्क्वायर बाय जी एम ई इंटू एम पी। ठीक है, के क्या बच्चों? अपना कूलम बोला कांस्टेंट कितना होता है? 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, चलिए ई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा सर, डिवाइडेड बाई जी के वैल्यू सभी को पता है क्या? जी की वैल्यू सर होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मैं यूनिट्स नहीं रख रहा हूँ बच्चों क्योंकि आपको सभी को पता है फाइनली पूरा कट ही जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो जी की वैल्यू इतनी होगी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी को पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बच्चों? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, चलिए अब ये सारे के सारे वैल्यू हमने रख दिया। ठीक है, तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या? जो भी डेटा दे रखा है इसको अलग कर लीजिए। 9 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर, यानी 1.6 इंटू 1.6 कर लीजिए, डिवाइडेड बाई कर लीजिए इसको 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। चलिए
अब ये तो हो गया। अब उसके बाद पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ऊपर पावर है 10 की घात 9 गुणे 19 दूना 38, यानी 10 की घात हो गया बच्चों माइनस का 38, डिवाइडेड बाई, जरा ध्यान समझेंगे, 10 की घात माइनस 11, 10 की घात माइनस 31 और 10 की घात माइनस 27 कितना हो जाएगा? तो 31 और 11 कितना होगा बच्चों? 42, और 42 में अगर 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 42 में 27 जोड़ देंगे तो हो जाएगा लगभग 69, तो 10 टू द पावर माइनस का 69 हो जाएगा। क्लियर है कि सभी को? जोड़ लीजिए, 7 1 8 1 9 हो गया और 3 2 5 1 6 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अब इसको हम लोग फर्दर पावर को फिर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये माइनस 38 है, ये प्लस 9 है, 38 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? माइनस का 29। क्लियर है क्या सभी को? यानी ऊपर में कितना होगा बच्चों हमारे पास? इसको सॉल्व कर दिया, कितना आ गया सर? इसको सॉल्व करने पे तो हमारा आ गया 10 टू द पावर माइनस का 29। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 29 हो गया और माइनस 69 नीचे है, तो सर 60 माइनस 29 और ये कितना है? 69, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों? घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा सर हमारे पास प्लस 69 को माइनस 69 के ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये प्लस का 69, तो प्लस 69 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 40 आ जाएगा। क्लियर है क्या सभी को बात यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ रहा है कि सभी को बात? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं बच्चों तो देख लेते हैं कितना आता है। इसको मल्टीप्लाई सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6.67 डिवाइडेड बाई 9.1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1.67। ठीक है, तो ये आ रहा है बच्चों हमारे पास लगभग 0.23 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया बच्चों? ये माइनस का 40 या फिर सॉरी प्लस का 40। ठीक है, चलिए, या फिर इसको लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 2.3 गुणे 10 की घात 39 लिख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस पूरे रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 2.3 इंटू 10 टू द पावर प्लस 39, मतलब कितना ज़्यादा है ये रेशियो, समझ सकते हैं क्या आप सभी लोग? यानी कि ये रेशियो की वैल्यू बच्चों बहुत ही ज़्यादा है, प्लस का 39 है। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद कह रहा है बच्चों व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाइज, मतलब इस रेशियो का मतलब क्या है? तो इस रेशियो का मतलब क्या समझ रहे बच्चों? तो आप जानते हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बच्चों कितना होता है? दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच या फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E के बराबर, प्रोटॉन पे चार्ज E के बराबर, बस साइन का डिफरेंस होता है, तो दोनों को E के बराबर रख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल रख सकते हैं। कितना हो गया? के स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। चलिए, अब उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें अगर हम लोग, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा सर? जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सर बिल्कुल सही है बच्चों। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दिस ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर रेशियो ले लेता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको लगता नहीं कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आगे के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई इंटू एम पी। और क्या यही दे रखा है क्या? ये रेशियो सेम रेशियो दे रखा है क्या बच्चों अपने को? के ई स्क्वायर अपन जी एम ई इंटू एम पी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो दिया गया रेशियो है बच्चों वो कुछ नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ा है। यानी कि इससे आप ये भी समझ सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कितना ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों बहुत ही वीक फोर्स है। क्लियर है क्या सभी को बात? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।